फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 19 तक। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो। उनके सहारे पूर्व निर्धारित किए जाए और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
वचन अनुवाक्या। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से सम्मोहित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्या। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था। अनुवाक्या। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते जाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। अनुवाक्या। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। हे प्रभु तेरे कार्य असंख्य है। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। अनुवाक्या। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 53 से 56। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं यीशु का पता चलता था, वहां वे चरपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहां कहीं भी आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। यह
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य का सुसमाचार प्रचार करते, लोगों की हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया और लोग नाना प्रकार के बीमार से पीड़ित लोगों को यीशु के पास लाते थे और वे सभी भले चंगे हो जाते थे। इसी तरह प्रभु यीशु समुद्र तट के पार निर्जन प्रदेश में जैसे ही पहुंचे, उनको देखते ही लोगों ने उससे पहचान लिया और दौड़ते हुए अपने चारपाइयों पर बहुत सारे रोगियों को उनके पास ले आए। लोग गांव, नगर, दूर दूर से, बस्तियों से उनके पास दौड़े आए और यीशु जिन लोगों पर हाथ रखते थे वे चंगे हो जाते थे। हमारा ईश्वर न्यायप्रिय और दयालु ईश्वर है। वह करुणामय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता है और अपने लोगों को हर प्रकार के दुखों से छुड़ाता है। पहले पाठ में हमने सुना किस प्रकार ईश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया। उन्होंने सबसे पहले प्रकाश को बनाया। उन्होंने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। उन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आकाश के आकाशीय पिंडों, नक्षत्रों, ग्रहों, उपग्रहों, तारों, सूर्य और चंद्रमा को बनाया। उसने पृथ्वी पर उगने वाले बीजदार पौधों और कई प्रकार के फल फूलों से भर दिया। उन्होंने आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों को, धरती पर रेंगने वाले, चलने वाले, शरीरधारी कई जंतुओं को बनाया और समुद्र के विभिन्न प्रकार के मछलियों और जीव जंतुओं को बनाया। और ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और इन सब चीजों पर उसने अधिकार दिया। परंतु मनुष्य ने अपने पाप के कारण इस पवित्रता को ज्यादा दिन बनाए नहीं रखा। यही कारण है कि यीशु हमारे पापों को, हमारे दुखों को, दर्द को, शरीर की पीड़ा को, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लिया। हमें स्वर्ग राज्य से विभूषित किया। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया ताकि हम सभी
पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर उन्हीं से जुड़कर हम ईश्वर के राज्य के सहभागी बने। जय यीशु